अवैध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा या और भी कोई चीज़ें, घर या और भी होटल, समुदाय जो बने पड़े हैं, जो अवैध ज़मीनों पे पड़े हैं, प्राइवेट ज़मीन, सरकारी ज़मीन, तो आप रेगुलर क्यों नहीं आप वो चलाती हैं, उनकी नगर निगम क्यों नहीं उसके ड्राइव चलाती हैं? क्योंकि अगर क्राइम एक आदमी ने किया, पूरे परिवार ने नहीं किया, आप एक आदमी की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। 20 साल 30 साल से उसके पास वो प्रॉपर्टियाँ थी, वो कोठियाँ उसने अवैध बना रखी थी, तब से किसी भी सरकार को वो अवैध नहीं दिखाई दी, कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक वो पकड़ा गया, उसका इनकाउंटर हो गया, उसके बाद आपने उनके बीवी बच्चों को, घर वालों को आपने सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया, आपने अवैध बना करके उनको सब बर्बाद कर दिया। अपराधी कोई पकड़ा गया और उसकी अगर कोई अवैध संपत्ति आपको दिखाई दे रही है तो उस इलाके के अधिकारियों के खिलाफ आप एक्शन लो, उनके घर तोड़ो कि तुम्हारे रहते हुए ये अवैध संपत्ति बनी कैसे, ये अवैध घर बना कैसे, उन अधिकारियों को घर तोड़ा जाए, उन अधिकारियों के ऊपर जुर्माने लगाए जाए, उनको जेलों में ठूंसा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिक भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हरियाणा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है और राजनीति ऐसी जो पूरी तरीके से बताती हुई दिख रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है बुलडोजर को लेकर के, और बुलडोजर को लेकर के जो फैसला आया है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। मतलब अगर कोई अपराधी है तो बुलडोजर चल सकता है, लेकिन बुलडोजर जाति विशेष देख करके नहीं चलेगा। अब इसी पे ही चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अशोक जी से। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं बुलडोजर? हरियाणा चुनाव तो चल ही रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बुलडोजर जो है जात पात देख करके नहीं चलाने के लिए बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मैं तो इसको, क्योंकि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं और बाबा साहब ने जब भारत का संविधान दिया था तो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो भी इस देश का नागरिक है, वो चाहे किसी जाति का है, धर्म का है, समुदाय का, किसी का भी है, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने तरीके से रहे, सरकार उसको पूरी सुविधाएं दें, सब कुछ दे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये संवैधानिक फैसला है। आप किसी का भी जाति धर्म देख करके, क्षेत्र देख करके आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते। बुलडोजर कभी जात धर्म देख करके चला है? नहीं, देखो, ऐसा लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका चली है वो शायद इसीलिए चली है, लगी है, और उसी पे फैसला है कि एक जाति के लोग अगर वो पकड़े जा रहे हैं, किसी क्राइम में पकड़े जा रहे हैं, तो उनके घर को ले जा करके बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। अब देखो, मान लो क्राइम, मान लो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने करा परिवार के, तो उसके बाकी परिवार का तो कोई दोष नहीं है ना। आप बिना किसी, अब आपको लग रहा है कि अवैध आपको दिखाई दे रहा है, आज जब वो पकड़ा गया किसी एक परिवार का एक आदमी किसी क्राइम में, उसके खिलाफ FIR हो गई और आप उसको पकड़ के जेल ले जा रहे हो, तो तब आपको लग रहा है कि उसका घर अवैध है, तो तब उसको तोड़ दे रहे हो आप रूटीन में क्यों नहीं तोड़ रहे? आप रूटीन में जो अवैध निर्माण है, अवैध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा या और भी कोई चीज़ें, घर या और भी होटल, समुदाय जो बने पड़े हैं, जो अवैध ज़मीनों पे पड़े हैं, प्राइवेट ज़मीन, सरकारी ज़मीन, तो आप रेगुलर क्यों नहीं आप वो चलाती हैं, उनकी नगर निगम क्यों नहीं उसके ड्राइव चलाती हैं कि अवैध निर्माण को तोड़ें? अपराधियों के घर पर जो योगी का बुलडोजर चलता है वो सही है या गलत? अज्ञानी जिसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे देखता हूँ कि भारत के संविधान में इससे के हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर क्राइम एक आदमी ने किया, पूरे परिवार ने नहीं किया, आप एक आदमी की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं लगता कि बुलडोजर नीति से क्राइम रुका उत्तर प्रदेश में? बाबा का खौफ आया है क्योंकि बुलडोजर का डंका जो है विदेशों तक बजा है। नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि आप किसी को दबा करके, कुचल करके, आप डर कायम करके, व्याप्त करके लोगों में, अपने नागरिकों में आप किसी भी तरह कोई भी व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर को लागू नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर उस दिन लागू होगा जबकि भारत की पुलिस, पूरे देश की पुलिस में करप्शन खत्म होगा। जब इस देश की पुलिस, जब बिना जाति धर्म देखे, गरीब अमीर देखे बिना, कोई भी ताकतवर या कमज़ोर व्यक्ति देखे बिना ईमानदारी से काम करेगी, जब इसके कोर्ट जब निर्णय करेंगे इस देश के उन लोगों के, बड़े लोगों के, दबंगों के खिलाफ, ताकतवर लोगों के जो अपराधियों के खिलाफ करेंगे, जब इस देश में लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा और वो असली लॉ एंड ऑर्डर होगा। क्या यूपी में योगी राज जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं? देखिए, योगी जी बहुत बिल्कुल ईमानदार आदमी है और उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है कुछ गड़बड़ करने की। वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी व्यवस्था कायम हो, काम कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो भ्रष्ट सिस्टम है। भ्रष्ट सिस्टम कभी भी पूरी तरीके से जो भी ऑर्डर करते हैं योगी जी, उसको पूरी तरह लागू नहीं करते हैं। सवाल ये उठ गया है कि अगर बाबा का बुलडोजर जातिवाद होता तो विकास दुबे के घर क्यों चलता? नहीं, देखिए, वो वहाँ पर भी चला, तो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो दुबे जी थे, चाहे खान साहब थे,
वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि किसी ने क्राइम दुबे ने करा, उसके परिवार ने थोड़ी करा। आपने उसको उस समय आपको लग रहा है कि 20 साल 30 साल से उसके पास वो प्रॉपर्टियां थी, वो कोठियां उसने अवैध बना रखी थी, तब से किसी भी सरकार को वो अवैध नहीं दिखाई दी, कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक वो पकड़ा गया, उसका इनकाउंटर हो गया, उसके बाद आपने उनके बीवी बच्चों को, घर वालों को आपने सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया, आपने अवैध बना करके उनको सब बर्बाद कर दिया। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आपसे आपके पास छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। या तो आप उसको रेगुलाइज कर देते, या उन्हीं के बहुत सारे एमसीडी के उसके नगर निगम के नियम है कि जो अवैध हैं तो वहाँ सरकारें प्लेंटी लेकर के, नगर निगम प्लेंटी लेकर के रेगुलाइज कर देती हैं। घर तो सबको चाहिए ना। भारत के संविधान में हर नागरिक को घर देना, रोजगार देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, पानी, बिजली, ये बुनियादी सुविधाएं ये देना भारत के संविधान में एक एक नागरिक को देना, ये संवैधानिक अधिकार है। आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। आप घर तो दे नहीं सकते और घर छीन रहे हो, चाहे आप डर व्याप्त करने के लिए कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो मेरी तरह मैं समझता हूँ गलत। लगातार विपक्ष की जितनी पार्टियां इस पर सवाल उठाती आई हैं। हालांकि अगर बाबा एनकाउंटर भी करवाते हैं, योगी राज में एनकाउंटर भी होता है, तो सवाल हो जाता है और कहा जाता है वो शासन सबसे ज्यादा मुझे कमजोर नजर आता है जिसके राज में एनकाउंटर चले, और ये समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इनकाउंटर तो पहले से ही सवालों के घेरे में है, सिर्फ योगी जी के टाइम पे नहीं, जो पहले भी जो इनकाउंटर हुए हैं उनके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारे विवाद भी हुए हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार में रहा हो, चाहे बीजेपी की या समाजवादी, किसी भी XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें किसी का भी इनकाउंटर हुआ है वो विवादास्पद रहा है। उस पर हमेशा से मानव अधिकार आयोग ने भी और तमाम लोगों ने, एक्टिविस्टों ने, सोशल एक्टिविस्टों ने सवाल उठाए हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक नियम बना हुआ है, जब आपने एक अपराधी को पकड़ लिया है तो हमारे पास न्यायपालिका है ना। इसका मतलब आपका न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। एक आदमी को 100 पुलिस वाले पकड़ के और फिर उसको इनकाउंटर भागते हुए दिखा करके इनकाउंटर कर दें तो फेक ही इनकाउंटर है। एक आदमी जब आपकी जेल में है, आप उसको मार कैसे सकते हो? उसको सजा फांसी की भी होगी। अगर उसका रियरेस्ट टू रियर अगर उसका अपराध है तो उसकी श्रेणी में आता है तो उसको फांसी होगी, उम्र कैद होगी। ये इसका मतलब आप अपनी न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हो, आप डर बिठाना चाहते हो एक समुदाय विशेष में, गरीबों में, किसी में। अपराधी मिलता है, आखिरी सवाल लूंगी आपसे, वो कहते हैं अगर जो हमें अपराधी मिलता है मैं उसकी अवैध ही संपत्ति कुर्क करता। नहीं, देखिए ये बात है ना, ये हमारे योगी जी को या किसी भी राजनेता को ये शब्द बिल्कुल बोलने नहीं चाहिए। अवैध अगर उसकी संपत्ति है तो भाई आपको जो उसके अपराधी पकड़े जाने के बाद ही दिख रहा है क्या? और हमारा सिस्टम वहाँ से नगर पंचायत से लेकर के और वहाँ नगर निगम से लेके मुख्यमंत्री, सांसद, फलाने टिकड़े, पूरा सिस्टम है, पुलिस से लेकर के सारी व्यवस्था है। तुम्हें आज तक नहीं दिखा था। और मैं तो ये कहता हूँ योगी जी से, योगी जी आप बोलो कि अगर किसी अपराधी कोई पकड़ा गया और उसकी अगर कोई अवैध संपत्ति आपको दिखाई दे रही है तो उस इलाके के अधिकारियों के खिलाफ आप एक्शन लो, उनके घर तोड़ो कि तुम्हारे रहते हुए ये अवैध संपत्ति बनी कैसे, ये अवैध घर बना कैसे। उन अधिकारियों को घर तोड़ा जाए, उन अधिकारियों के ऊपर जुर्माने लगाए जाए, उनको जेलों में ठूंसा जाए कि तुम अंधे थे, ये कैसे बना 20 साल पहले, ये अवैध निर्माण कोठी या बनी होटल कैसे बना, कोई भी चीज़ मंदिर मस्जिद कैसे बना, तो उनके ऊपर होना चाहिए। वो कहते हैं ना, ये बुलडोजर जात ना देख अपराधी की, तेरा वजूद है अवैध निर्माणों पर चलना, तेरा वजूद है उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना जिनके बल पर अवैध निर्माण होता चला है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था।